अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यू स्टोल माय हार्ट बीट का नेक्स्ट पार्ट है, ये शायद थर्ड पार्ट होगा। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को छुप छुप कर देखने के लिए वहाँ पर आ चुका था और वो दीवार के ऊपर चढ़ गया था। न्यू हुसैन जो कि नीचे था, जैसे ही वांग जी का पैर फिसलता है जैसे उसने विंग को देखा तो उसका पैर फिसल गया था और वो सीधा नीचे गिर गया था और विंग ने उसे कैच कर लिया था। जब ये आवाज़ जहाँ पर न्यू हुसैन था वहाँ पर जाता है, न्यू हुसैन सुनता है तो न्यू हुसैन तुरंत वहाँ से भागने लगता है। तुरंत उसके साथ वैन निंग का टक्कर हो गया। वैन निंग जो कि न्यू हुसैन के ऊपर गिर गया। न्यू हुसैन जो कि वैन निंग को हाँ करके देख रहा था। वैन निंग न्यू हुसैन की आंखों में देख रहा था और न्यू हुसैन वैन निंग की आंखों में देख रहा था। तभी न्यू हुसैन ने कहा, मेरे ऊपर से हटो। तभी वैनिंग ने कहा, क्या? न्यू हुसैन ने कहा, मैंने कहा मेरे ऊपर से हटो बंदर कहीं के। न्यू हुसैन जो कि गुस्से में बोल रहा था, वैनिंग बेचारा वो जल्दी से उठ जाता है। उसने कहा, अब माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। उसने न्यू हुसैन को ग्रीट किया। न्यू हुसैन ने अपने रोब्स को झाड़ते हुए कहा, बुद्धू लड़के, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अंधे हो क्या? और इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेंडिंग जो कि न्यू हुसैन को देखते हुए कहा, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? न्यू हुसैन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वेंडिंग ने कहा, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो कि न्यू हुसैन था वो वेंडिंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? वेंडिंग ने कहा, हाँ आ सकते हो, लेकिन इतनी रात को नहीं आ सकते हो। आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। तभी न्यू हुसैन ने कहा, वो मैं तितली देखने आया था। मैं तितली देखने आया था। न्यू हुसैन की बात सुनकर न्यू हुसैन की बात सुनकर वेंडिंग थोड़ी देर के लिए चुप रहता है। उसने कहा, क्या? फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, तितली इतनी रात को कहाँ मिलेगी? तितली कहाँ है, मुझे दिखाओ। न्यू हुसैन जो कि पूरा हाँ हो गया था, उसने कहा, अरे हाँ, रात में तितली कहाँ से आएगी यहाँ पर? फिर न्यू हुसैन ने कहा, वो अनोखी तितली है, वो रात को निकालती है शिकार करने के लिए। फिर इधर वेनिंग ने कहा, अच्छा तितलियाँ शिकार करती है, मुझे पता नहीं था। वाह, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने समझदार हो, तुम कितने पढ़ाकू हो, तुमने पढ़ा है क्या ये सब कुछ किताब में? न्यू हुसैन ने कहा, हाँ मैंने पढ़ा है, समझे, हटो यहाँ से। उसने वेनिंग को धक्का दिया। वेनिंग जो कि नीचे गिर गया था। वेनिंग नीचे गिर गया था और वहाँ से न्यू हुसैन भाग जाता है। इधर हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी विंग की गोद में था, मतलब कि उसकी बाहों में था और विंग वांग जी को देख रहा था। उसने वांग जी को कैच कर लिया था। जब वांग जी नीचे गिरा था, उसने जब वांग जी की आंखों को देखा तो वो हैरान था। वहाँ पर चेरीज़ के जो पत्ते थे पिंक कलर के, वो गिर रहे थे वांग जी और विंग के ऊपर। वो वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। विंग वांग जी की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, ये आंखें इतनी जानी पहचाने से क्यों लग रहा है? मैंने ये आंखें कहीं देखी है, कहीं तो मैंने देखा है इस आंखों को, इन आंखों को मैंने कहीं देखा है। वांग जी ने देखा कि विंग उसे बहुत ही गौर से देख रहा है, तो वांग जी को बहुत शर्म भी आ रहा था। उसने विंग की आंखों की तरफ देखा जो कि उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। विंग बस सोच रहा था, ये आंखें। तभी वहाँ से वेनिंग आते हुए कहा, गुरुजी आप कहाँ हो? मैं वापस आ गया हूँ। वेनिंग की आवाज़ सुनकर हमारे विंग को हो सकता है कि उसने वांग जी को अपनी बाहों में उठाकर रखा है। उसने तुरंत वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी धड़ाम से नीचे गिरता है। तुरंत विंग ने कहा, आउच। फिर विंग ने अपनी कमर को पकड़ा क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वांग जी जो कि विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? हाँ। फिर वांग जी उठ गया। उसने अपनी रोब्स को झाड़ते हुए कहा, तुम कितने गंदे हो। विंग ने कहा, क्या? तुमने क्या कहा अभी? वांग जी ने कहा, तुम कितने गंदे हो, तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं नीचे गिर गया। वांग जी विंग की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था। विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या मैं अपनी बाहों में पकड़ के रखूं? वांग जी ने कहा, तो तुम देख रहे हो ना कि मैं एक ओमेगा हूँ, तुम मुझे धीरे से प्यार से नीचे नहीं उतार सकते थे? तुम्हें पता भी है कि मेल ओमेगाज और फीमेल ओमेगाज कितने नाजुक होते हैं, ओमेगाज कितने अच्छे होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। विंग ने कहा, हाँ पता चल रहा है कि ओमेगाज कितने अच्छे होते हैं। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, उसने कहा कि क्या मतलब है? विंग जो कि वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहा, एक ओमेगा इतनी रात को दीवार फांद के मेरे घर में आ रहा था। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कुछ? वांग जी जो कि हाँ करके विंग को देख रहा था। वेंडिंग ने कहा, ओ तुम यहाँ पर, मतलब वो तुम्हारा दोस्त था क्या? विंग ने कहा, कौन सा दोस्त? वेंडिंग ने विंग को ग्रीट करते हुए कहा, वो गुरुजी वहाँ पर ना एक और मेल ओमेगा था, वो दीवार के उस पर था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा,
क्या तुम दोनों यहाँ पर आए थे? वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर कहा, हम लोग मच्छर मारने आए थे। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, मच्छर मारने आए थे? वांग जी ने कहा, वो मैंने एक नई तकनीक सीखा है, तलवार से मच्छर मारना। वो दरअसल बात ऐसी है ना, मेरे घर के पास एक भी मच्छर नहीं है, सो मैं मच्छर मारने के लिए यहाँ पर आया था। विंग ने कहा, ये कौन सी तकनीक है जो मुझे पता नहीं है? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, वो मैंने किताब में देखा। वो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने बाद में मच्छर मारूंगा। और फिर ये बोलकर वांग जी तुरंत वहाँ से भाग गया। वांग जी दौड़कर सीधा अपने जिंगसी में आता है, जहाँ पर न्यू हुसैन पहले से उसका वेट कर रहा था। वो न्यू हुसैन की तरफ देखते हुए कहा, न्यू हुसैन के बच्चे, और फिर तुरंत उसने दरवाजे को लॉक किया। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग जो कि वांग जी को हाँ करके देख रहा था जब वांग जी वहाँ से भाग गया था। इधर वेनिंग ने कहा, गुरुजी आपको क्या हो गया है? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करनी है। वैन चाओ ने कहा है तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने के लिए और सिखाने के लिए सब कुछ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, समझे, जो मैंने वेन चाओ को सिखाया है। वेनिंग ने विंग को ग्रीट करते हुए कहा, शुभ रात्रि। विंग ने कहा, शुभ रात्रि। वेनिंग चला गया वहाँ से। विंग जो कि उस छत की तरफ देखते हुए कहा, मतलब जहाँ से वांग जी आया था उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये कौन था? ये ओमेगा, मुझे इसकी आंखें इतनी जाने पहचाने से क्यों लगी? ऐसा क्यों लगा कि मैंने इसकी आंखों को कहीं पर देखा है? क्यों लगा ऐसा? इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी न्यू हुसैन की रोप्स की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, न्यू हुसैन के बच्चे, तुम वहाँ से भाग क्यों गए? न्यू हुसैन ने कहा, वांग जी तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारे साथ गया हूँ, तुम तो विंग को वहाँ पर पाकर उससे मिलकर तुम तो मुझे भूल ही गए थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है वहाँ पर क्या हुआ था? न्यू हुसैन ने कहा कि क्या हुआ था? तुम पकड़े गए थे ना, उसने तुम्हें पकड़ लिया था। तभी वांग जी ने कहा, हाँ उसने मुझे पकड़ लिया था, वो भी ऐसे ऐसे, उसने हाथ से इशारा करके दिखाया। न्यू हुसैन ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, मैं नीचे गिरने वाला था लेकिन उसने मुझे कैच कर लिया, मैं उसकी बाहों में था, पता है वो मुझे देख रहा था। न्यू हुसैन, मुझे लगता है कि वो मुझे प्यार करने लगा है। न्यू हुसैन ने कहा, एक बात बताओ, तुम अभी अभी उसके घर पर गए थे और उसने तुम्हें अभी भी देखा और अभी अभी प्यार हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? वांग जी ने कहा, न्यू हुसैन तुम्हें पता नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था, मुझे लगता है पहली नज़र में मैं उसे पसंद आ गया हूँ। न्यू हुसैन ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कुछ गलत होगा। वांग जी ने कहा, तुम जल रहे हो ना, वैसे तुम उससे भाग क्यों गए? न्यू हुसैन ने कहा, मुझे बहुत डर लग गया, तुम पकड़े गए थे ना इसीलिए। और पता है क्या हुआ? वांग जी ने कहा, क्या हुआ? फिर न्यू हुसैन ने कहा, एक बंदर के साथ मेरी टक्कर हो गई थी और वो मेरे ऊपर गिर गया था, बंदर शक्ल के इंसान कहीं के। वांग जी ने कहा, कौन? वो लड़का जो उनके साथ आया है, मुझे लगता है कि वो उनका स्टूडेंट होगा। ये सुनकर तो न्यू हुसैन ने कहा, हाँ वही बंदर, एक नंबर का बंदर, छछुंदर कहीं का, वो मेरे ऊपर गिर गया, पता है, उफ कितना गंदा है वो, और पता है हंस रहा था वो, समझे, लगता है ओमेगा का भी देखा ही नहीं होगा उसने। इधर वांग जी ने कहा, लगता है वो तुम्हें पसंद करने लग गया होगा। न्यू हुसैन ने कहा, वांग जी शट अप, बंद करो अपना ये सब बकवास। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या हुआ था वहाँ पर। न्यू हुसैन ने कहा, हाँ बताओ। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग बेड के ऊपर लेटा हुआ था और वो सोच रहा था कि किस तरह से वांग जी दीवार फांद के अंदर आने की कोशिश कर रहा था और वो नीचे गिरने वाला था कि विंग जाकर उसे पकड़ लिया था। और उसकी आंखों को देखकर विंग तो पूरा हैरान था, विंग पूरा ही हैरान था उसकी आंखों को देखकर। इधर विंग ने कहा, तुम्हारी आंखें इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही हैं, तुम कौन हो? ये बोलकर विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। इधर सीन कट होती हैं। सीन कट होने के बाद हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी न्यू हुसैन से मिलने के लिए अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो चला गया था न्यू हुसैन के कमरे में। उसने कहा, हुसैन बाहर आओ। न्यू हुसैन बाहर आते हुए कहा, क्या हुआ? मैं नहा रहा था। फिर वांग जी ने कहा, तुम पढ़ाने के तुरंत बाद ही नहा क्यों लेते हो यार? न्यू हुसैन ने कहा, मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा इसीलिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, मेरी बात सुनो, चलो ना उसे जाकर देखते हैं। न्यू हुसैन ने कहा, तुम पागल हो क्या, हम देखने जाएंगे उसे? खैर मनाओ कि तुम्हारे अंकल को उसने नहीं बोला कि हम रात को वहाँ पर छुप कर गए थे। अगर बोल दिया होता ना तो मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों की टांगें खड़े होने के लायक नहीं रहती और हम दोनों इस वक्त बेड पर लेटे होते और हम दोनों मरने वाले होते। तभी वांग जी ने न्यू हुसैन की शोल्डर के ऊपर मारते हुए कहा, शट अप, ये सब बकवास बंद करो, मेरे पास एक आइडिया है, बहुत बड़ा सा आइडिया है। तभी न्यू हुसैन ने कहा, ज़रूर धांसू सा आइडिया होगा तुम्हारे पास।
वांग जी ने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, सच सच कह रहा हूँ मैं। सुनो तो एक बार। न्यूज़ ने कहा, ठीक है बोलो, अगर अच्छा लगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है। फिर न्यूज़ ने कहा, बोलो जल्दी। फिर वांग जी ने कहा, सुनो, हम ना आज माँ के महल में जाएंगे। न्यूज़ ने कहा, तुम पागल हो क्या, तुम फिर से बखेड़ा खड़ा करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, सुनो तो। न्यूज़न फिर से चुप हो गया। वांग जी ने कहा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे ना तो तमीज़ से बात करेंगे, ठीक है? न्यूज़न ने कहा, तमीज़ से उससे बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत गुस्से में होगा, उससे लग रहा होगा कि हम उसकी जासूसी कर रहे थे। लान वांग जी, तुम्हें नहीं लगता? लान वांग जी ने कहा, नहीं यार, मेरी बात सुनो, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। न्यूज़न ने कहा, हाँ बोलो। सुनो, हम उसके कमरे में जाएंगे, सॉरी कमरे में नहीं, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद उससे कहेंगे, सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए कि आपको हम तंग करने के लिए रात को यहाँ पर आए थे। वो दरअसल ना हम सच में वो तकनीक सीख रहे थे, हम उसे झूठ बोल देंगे, समझे? न्यूज़न ने कहा, उसके बाद वांग जी ने कहा, उसके बाद हम बात करेंगे ना तो दोस्ती कर लेंगे, उसके बाद हम अक्सर जाएंगे मिलने के लिए। न्यूज़न ने कहा, वाह क्या आइडिया है, वाह वाह वाह। वांग जी ने कहा, चलो ना न्यूज़न प्लीज़। न्यूज़न ने कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन वांग जी ने कहा, देखो न्यूज़न, हम सॉरी बोलने के लिए जाएंगे तो उसे शक नहीं होगा कि हम वहाँ पर क्यों गए हैं, और हम तो उसे देखने के लिए जाएंगे, है ना? न्यूज़न ने कहा, ठीक है चलो। वैसे भी इस बार अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए ना तो मैं सच कह रहा हूँ, दोबारा तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा मैं। वांग जी ने कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा, चलो। फिर वो लोग मैडम लान के महल में जाते हैं, जहाँ पर डिसिपल्स पहले से ही वहाँ पर पहरा दे रहे थे। जैसे ही वांग जी उन डिसिपल्स के पास गया, उन्होंने वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार लान आप यहाँ पर। फिर लान वांग जी तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि हाँ, हमें कुछ ज़रूरी काम है अंदर उस इंसान से। फिर उन डिसिपल ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर विंग से। तभी लान वांग जी न्यूज़न की तरफ देखते हुए कहा, उसका नाम विंग है? फिर उन्होंने कहा, हाँ, मुझे मास्टर विंग से कुछ ज़रूरी बात करनी है, दरअसल हम कुछ टेक्निक के बारे में बात करने आए हैं। फिर डिसिपल ने कहा, ठीक है, आप अंदर जा सकते हो। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, वांग जी और न्यूज़न अंदर आ गए। तभी वो लोग ढूंढने लगे विंग के कमरे को। तभी उन्हें कुछ साउंड आता है, तलवार चलाने के साउंड। न्यूज़न ने कहा, लगता है वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तलवारबाजी की। वांग जी ने कहा, चलो देखते हैं जाकर। न्यूज़न ने कहा, ठीक है चलो। फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर वेनिंग को वहाँ पर विंग तलवार चलाना सिखा रहा था, और अच्छे से। तभी विंग ने कहा, ऐसे नहीं, तुम गलत कर रहे हो। मैंने कहा ना वेनिंग, तलवार को ऐसे पकड़ो तो चलाने में आसानी होगी, और दुश्मन भी तुम्हारे बार को समझ नहीं पाएगा, समझे? वांग जी ने कहा, ओह माय गॉड, देखा तुमने, इसकी तकनीक कितनी अच्छी है। वेनिंग ने कहा, अब गुरुजी क्या ऐसे करो? और फिर वेनिंग चलाना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, नहीं हो रहा है। वेनिंग, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इधर वेनिंग ने कहा, नहीं, वो दरअसल वेनिंग ने हुसैन के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से वो हुसैन के ऊपर गिर गया था, और वो हंस भी रहा था। इसे देखकर ना विंग का गुस्सा भी आ रहा था कि वेनिंग प्रैक्टिस के टाइम ना खोया हुआ है और वो हंस रहा है बीच बीच में। विंग को गुस्सा आ रहा था, तो उसने गुस्से में कहा, वेनिंग, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तब से तुम हंस रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ? वेनिंग ने कहा, कुछ नहीं गुरुजी, माफ़ कर दीजिए, अब बताइए। विंग ने कहा, ऐसे पकड़ो तलवार को, देखो मेरी तरफ। और फिर विंग ने अपने तलवार को बाहर निकाला। तलवार को बाहर निकालने के बाद उसने वेनिंग को दिखाते हुए कहा, ऐसे पकड़ो। वांग जी ने कहा, वाह, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखो ना। उसने न्यूज़न के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। न्यूज़न ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और ये बंदर देखो, ओह ये बंदर ही है सच में, कुछ नहीं आता इसे। वांग जी ने कहा, विंग को देखो, उसने तलवार को कैसे पकड़ा है, कितना स्टाइल से पकड़ा है, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। विंग ने कहा, वेनिंग, इसे पकड़ते हुए ऐसे घुमाओ ताकि दुश्मन को तुम्हारे ऊपर शक हो जाए कि तुम किस तरफ से वार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि तुम किस तरह से वार करोगे, समझे? अगर तुम दिमाग में कुछ और सोचोगे तो तुम वार नहीं कर पाओगे, समझे? वेनिंग ने कहा, जी गुरुजी। फिर विंग ने कहा, इसे ऐसे लो और इसे ऐसे घुमाओ, उसके बाद जो दुश्मन है उसके ऊपर ऐसे हमला कर दो, समझे? फिर वेनिंग ने कहा, जी आप एक बार दिखा दीजिए। विंग ने कहा, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग तलवार को लेकर मैदान में आता है। उसने कहा,
वेनिंग ध्यान से देखना, ठीक है। उसने तलवार को पहले पूरा स्टाइल से पकड़ा, उसके बाद 2 उंगली से तलवार को दिखाते हुए कहा, इसे इस तरह से पकड़ो, उसके बाद इसे ऐसे घुमाओ, और फिर विंग वहाँ पर तलवारबाजी स्टार्ट कर देता है। इधर वांग जी जो कि था उसे हाँ करके देखते हुए कहा, वाह ये कितना अच्छे से तलवारबाजी कर सकता है, काश काश ये मुझे सिखा देता। फिर ये बोलकर उसने न्यूसन की तरफ देखा। न्यूसन ने कहा, भूल जाओ, हाँ वो तुमसे बात भी नहीं करता है। वांग जी ने कहा, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। फिर न्यूसन ने कहा, हाँ सही कहा, लेकिन हम छुप कर देख रहे हैं। तभी वांग जी ने कहा, न्यूसन हम छुप कर देख रहे हैं, लेकिन हम गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम बस देख रहे हैं, देखना गुनाह नहीं है। विंग जो कि वेनिंग को सिखा रहा था, वेनिंग ने कहा, अब मुझे पता चल गया है कि मेरा कहाँ गलती हो रही है, मैं समझ गया हूँ गुरुजी। इधर वेनिंग ने कहा, अब मैं दिखाता हूँ आपको, बताना कि कैसा लग रहा है, मतलब कैसा हो रहा है। विंग ने कहा, ठीक है। उसने विंग को ग्रीट किया और फिर उसने तलवारबाजी स्टार्ट कर दिया। विंग को कुछ अजीब लगा, कुछ हिलता हुआ साउंड से सुनाई दिया। फिर उसने पेड़ की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। विंग जो कि अपनी कान को खुला रखता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं पर यहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन ना आ गया हो। वेनिंग जो कि तलवारबाजी कर रहा था, इधर विंग के कानों में वांग जी और न्यूसन की बातें गूंजने लगी। उसे वो वाली आवाज़ कुछ और ही लग रही थी, और उन दोनों के हिलने वाले साउंड भी। इधर जो न्यूसन था वो वांग जी से बार बार बात करने की वजह से विंग को सुनाई दे रहा था अच्छे से। विंग समझ गया था कि वो लोग पेड़ के पीछे ही हैं। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया, और आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी कानों को उस साउंड की तरफ लगाया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। विंग श्योर हो गया कि वो आवाज़ पेड़ के पास से ही आ रही है जहाँ पर वांग जी और न्यूसन बात कर रहा था। विंग को सुनाई देता है कि वहाँ पर 2 इंसान हैं, 2 लोगों की साउंड उसे सुनाई दे रहा है। वो दोनों ही लड़के हैं, मेल है वो दोनों ही। आवाज़ सुनने के बाद विंग ने अपनी आंखें खोला और उसके पेड़ की तरफ देखा जहाँ पर वांग जी छुपकर उन दोनों को देख रहा था। लेकिन वांग जी ने जैसे देखा कि विंग उसकी तरफ मुड़ रहा है, वैसे ही वांग जी सीधा होकर छुप गया। विंग को कोई दिखाई नहीं दिया। विंग ने तुरंत कहा, वेनिंग ऐसे नहीं, तलवार ऐसे नहीं चलाते हैं। और फिर उसने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, मैं दिखाता हूँ कि तलवार कैसे चलाते हैं। वेनिंग ने कहा, जी गुरुजी। फिर विंग ने अपनी तलवार को फिर से निकाला और फिर से वो वहाँ पर स्टार्ट करता है तलवारबाजी। वांग जी फिर से उसे देख रहा था और फिर से बातें कर रहा था। विंग ने तुरंत तलवारबाजी करते करते अपनी तलवार को फेंक दिया, जहाँ पर जाकर वो तलवार पेड़ से लग जाती है। वहाँ पर वांग जी और न्यूसन दोनों ही तो हैरान थे, ये तलवार यहाँ पर कैसे आ गई। वो लोग बहुत ज़्यादा शौक में थे। न्यूसन तो वहाँ से दौड़कर भाग गया। तभी विंग ने कहा, पकड़ो उसे। वेनिंग दौड़कर न्यूसन के पीछे जाता है। इधर बेचारा वांग जी वो खड़ा था, वो सोच रहा था कि वो भागे कि ना भागे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसे कि क्या करे वो। फिर वो जैसे ही वहाँ से भागने जाता है ना, तो वैसे ही विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी तुरंत पीछे घूम जाता है और वो विंग को देखा। विंग ने उसे पकड़ लिया और टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींच कर उसकी तलवार को उठाते हुए कहा, कौन हो तुम। और फिर वो उसे पेड़ से चिपकाता है। चिपकाने के बाद तलवार को उसकी नेक के पास ले गया। उसने कहा, तुम बार बार मेरे घर पर क्यों आ रहे हो, कौन हो तुम, क्या तुम कोई जासूस हो। हाँ, विंग की बात सुनकर वांग जी तो विंग की आंखों की तरफ देख रहा था। विंग बहुत ही गुस्से में वांग जी को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वांग जी की आंखों को देखा तो वो हैरान था, उसका गुस्सा शांत हो गया। वांग जी ने कहा, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया था। विंग ने कहा, किस बारे में। ये बोलकर उसने अपनी तलवार को वांग जी की नेक के पास ले गया। तभी वांग जी ने कहा, वांग जी बहुत डरा हुआ था और वो पेड़ से जाकर और भी चिपक जाता है। विंग वांग जी की और क्लोज आ गया। उसने कहा, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विंग की ऐसी डरावना भय सुनकर ना वांग जी डर गया था बहुत ज़्यादा। उसने कहा, वो मैं कल आया था ना रात को। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, हाँ बताओ कि तुम कल क्यों आए थे, क्या तुम कोई जासूस हो, मेरी जासूसी करने आए हो यहाँ पर। वांग जी ने कहा, नहीं मैं इस कबीले का प्रिंस हूँ, क्या मेरा फॉरेड रिबन नहीं दिखाई दे रहा है। वांग जी अपनी फॉरेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। विंग ने तुरंत उसकी रिबन की तरफ देखा और फिर उसने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वांग जी ने कहा, मैं बात करने आया हूँ ना। विंग ने कहा, एक तो इतनी रात को तुम मेरे घर पर आए थे, तुम्हें ना समझ कर मैं माफ़ कर दिया, लेकिन तुम फिर से आए हो। वांग जी ने कहा, मैं बात करने आया हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बात करने आया हूँ। तभी पीछे से इधर वेनिंग ने कहा, हाँ गुरुजी इसे पकड़ लिया है। इधर न्यूसन ने कहा, छोड़ो मुझे छोड़ दो, मुझे क्या कर रहे हो तुम।
मुझे लग रही है, बंदर कहीं के, छोड़ो मुझे। इधर विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी। और फिर उसने वांग जी की फर रिबन को खोल लिया। उसने कहा नहीं। तभी विंग ने कहा, क्या हुआ? फिर उसने वांग जी के हाथ को बांध दिया उसकी रिबन से। वांग जी ने कहा, इसे मेरे हस्बैंड के अलावा कोई टच नहीं कर सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की? विंग ने कहा, चुप रहो, मेरे साथ चलो, वेनिंग उसे लेकर आओ। और फिर ये बोलकर वो लोग उसे ले जाने लगता है और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होता है।